डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में उबाल, जनता का सीएम आवास कूच। कांग्रेस ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा बवाल। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, चंपावत में बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। रानीखेत में हुआ खेल महाकुंभ का भव्य आयोजन, विधायक प्रमोद नैनवाल ने दीप प्रज्वलन कर किया खेल महाकुंभ का शुभारंभ। 8 जनवरी तक होगी प्रतियोगिता। नववर्ष पर रुद्रपुर को 10 करोड़ की विकास की सौगात, सांसद अजय भट्ट ने किया विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास। कहा, रुद्रपुर के विकास के लिए नहीं होने देंगे पैसे की कमी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जन आक्रोश अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सड़कों पर सर्वदलीय मुख्यमंत्री आवास कूच किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम जन भी मौजूद रहे। इस दौरान आक्रोशित लोग बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़े, लेकिन मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल के द्वारा उनको अगली बैरिकेडिंग से पहले ही रोक दिया गया। इस दौरान केवल एक ही बात सुनने को मिली कि अंकिता भंडारी को न्याय दो और वीआईपी के नाम का खुलासा करो। लोगों ने इस दौरान अलग अलग तरीकों से विरोध प्रकट किया और आक्रोश जताया कि यदि अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच नहीं की जाती तो यह आक्रोश और ज्यादा उग्र होता जाएगा। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड के नाम को लेकर कांग्रेस द्वारा की जा रही कथित राजनीति के विरोध में शुक्रवार को चंपावत में भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नगर के रोडवे स्टेशन परिसर में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्र हुए, जहां से कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर में प्रदर्शन किया गया और अंत में कांग्रेस का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा जिला महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष दीपा जोशी ने किया, जबकि भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत, दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे, ब्लॉक प्रमुख अंचला बोरा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनीता फर्त्याल, रेखा देवी, जिला महामंत्री मुकेश कुलखुडिया समेत सरोज चंद, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश संयोजक गौरव पांडे, जिला अध्यक्ष मुकेश जोशी, ओबीसी मोर्चा के पवन नाथ तथा अनुसूचित जाति मोर्चा के सूरज कुमार सहित अनेक पदाधिकारियों ने किया। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग के साथ देहरादून में बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें विपक्ष के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इसी बीच बीजेपी ने कांग्रेसी नेताओं का पुतला दहन किया है, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह प्रदर्शन किसी दल विशेष का नहीं है, बल्कि दिवंगत अंकिता को न्याय दिलाने की मांग है। अब जब बीजेपी नेताओं के नाम इनमें खुलकर सामने आने लगे हैं, तो बीजेपी के नेता कांग्रेस का पुतला जलाकर अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रानीखेत के भिकियासैंण तहसील मुख्यालय पर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे। जुलूस जीआईसी गेट से शुरू होकर बडियाली होते हुए तहसील गेट तक पहुंचा, जिसके बाद भिकियासैंण तिराहे पर एक जनसभा हुई, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि अंकिता भंडारी के आखिरी वीडियो में कहा गया था कि मुझसे किसी वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और उस वीडियो में वह फूट फूट कर रो रही थी। मामले में बड़ा झोल होने का संदेह तो उसी समय हो गया था जब यमकेश्वर के विधायक रेणु बिष्ट ने वनतारा रिजॉर्ट के उस हिस्से को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया था, जिसमें अंकिता भंडारी मामले के सबूत मिल सकते थे। उस रिजॉर्ट को तोड़ने का आदेश किसने दिया, आज भी रहस्य बना हुआ है। आज जब उर्मिला सनावर का वीडियो सार्वजनिक हुआ है, तो इस मामले में की सच्चाई सामने आ गई है। आज प्रदेश भर में जनता अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर है। वक्ताओं ने स्पष्ट कहा, जब तक भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम
अजय कुमार व यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट सहित मामले में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर गदरपुर में कांग्रेसियों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस ने विशाल जुलूस निकालते हुए तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर गदरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। जुलूस उमरपाड़ा से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए तहसील परिसर पहुंचा, जहां जोरदार नारेबाजी के साथ धरना दिया गया। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, विधायक गोपाल सिंह राणा, विधायक आदेश चौहान सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। नेताओं ने सरकार पर मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। धरना समाप्ति के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान प्रदेश में नई व्यवस्था को लेकर लोगों ने मुंडन भी कराया। पूरे प्रदेश भर में एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड चर्चाओं में बना हुआ है और प्रदेश भर में राजनीति माहौल भी गर्मा गया है। जगह जगह विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर प्रदर्शन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कार्यकर्ताओं ने अपना मुंडन भी करवाया और खून से एक पत्र राष्ट्रपति के नाम लिखा, ताकि इस पूरे प्रकरण पर सीबीआई जांच हो सके और दोषियों को सजा हो सके। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शुभचंद ने बताया कि आज जसपुर सुभाष चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड में कई वीआईपीओ के नाम आ रहे हैं, मगर सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है और उन्हें बचाने का काम कर रही है और आज सभी उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और मुंडन कराकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और खून से राष्ट्रपति के नाम पत्र भेजकर सीबीआई जांच की मांग करेंगे, ताकि ये बात राष्ट्रपति तक जाए और प्रदेश की मांग गूंगी बहरी सरकार की आंखें खुले और उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिल सके। और उत्तराखंड की सरकार अगर दोषियों की सजा नहीं देती है तो कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर दिन रात किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दो, जांच करो। और अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नववर्ष के अवसर पर सांसद अजय भट्ट ने रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से किए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास कर जनता को समर्पित किया। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में रुद्रपुर का निरंतर विकास हो रहा है। रिंग रोड, मेडिकल कॉलेज, कामकाजी महिलाओं के छात्रावास और किच्छा में प्रस्तावित सैटेलाइट एम्स जैसे प्रोजेक्ट क्षेत्र को नई दिशा देंगे। विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व सांसद अजय भट्ट की विकासशील सोच से रुद्रपुर में आधारभूत सुविधाएं मजबूत हुई हैं। आने वाले समय में जाम मुक्त रुद्रपुर के लिए चौड़ीकरण और बाईपास निर्माण जैसे कार्यों को और तेज किया जाएगा। विकासखंड ताड़ीखेत के श्रद्धानंद खेल मैदान में विधानसभा स्तरीय खेल महाकुंभ 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक रानीखेत डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया, जिसके बाद ब्लॉक के विद्यालयों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बता दें, खेल को महत्व देते हुए सभी विधानसभाओं में विधानसभा स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड ताड़ीखेत के श्रद्धानंद खेल मैदान में इसकी शुरुआत हो गई है, जो कि 4 जनवरी से 8 जनवरी तक चलेगा, जहां पर हर न्याय पंचायत स्तर से प्रथम स्थान प्राप्त चयनित बालक बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे, जिसमें प्रथम दिन अंडर 14 एवं अंडर 19
बालक बालिका एथलेटिक्स, दूसरे दिन खो खो एवं मुर्गा झपट व अगले 2 दिन में वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं करवाई जाएगी। वहीं 3000 मीटर दौड़ में बालक वर्ग में मानस प्रथम, अतुल द्वितीय व आयुष तृतीय व बालिका वर्ग से गरिमा प्रथम, रिंकू द्वितीय व गीता नेगी तृतीय रही, जिसके बाद मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने अपने संबोधन में विधानसभा स्तरीय खेल महाकुंभ 2026 आयोजन के लिए क्षेत्रीय युवा कल्याण, शिक्षकों की पूरी टीम व प्रतिभाग कर रहे सभी बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि आने वाले दिन खिलाड़ियों के ही हैं। केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने अगस्मुनी में स्टेडियम निर्माण को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम का निर्माण काफी समय से चल रहा था और कई युवा यहां प्रशिक्षण भी ले रहे थे। विधायक ने कहा कि उनका उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना है और स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं को लाभ होगा। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये स्थल मुनि महाराज का है और यहाँ पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती। ग्रामीणों ने स्टेडियम निर्माण के विरोध में प्रदर्शन किया है और प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह है कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच इस विवाद का हल कैसे निकलता है और विधायक की सफाई का क्या असर होता है। टिहरी जनपद के पाली पौखाल में पहली बार जड़ी बूटी किसान विकास मेले का आयोजन किया गया। मेला समिति संयोजक घनश्याम कोठियाल ने बताया कि मेले का उद्देश्य जड़ी बूटी खेती के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना और पलायन पर रोक लगाना है। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि कमलेश्वर कंसवाल और भाजपा मंडल अध्यक्ष शौकीन भंडारी ने कहा कि जड़ी बूटी मेले किसानों के लिए उपयोगी है और इन्हें हर वर्ष आयोजित किया जाना चाहिए। विधायक की ओर से मेले को प्रतिवर्ष कराने की घोषणा की गई। देहरादून के झाझरा क्षेत्र में आज श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला, जब सिद्धपीठ आघोर मां शक्ति ट्रस्ट के संस्थापक नीतीश शंकर नंदगिरी महाराज को एक बड़ी धार्मिक उपाधि से सम्मानित किया गया। झाझरा स्थित सिद्धपीठ अघोर मां शक्ति ट्रस्ट के संस्थापक नीतीश शंकर नंदगिरी महाराज को आज महामंडलेश्वर सनातनी किन्नर अखाड़ा दीक्षित जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की गई। इस पावन अवसर पर दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन झाझरा पहुंचे और महामंडलेश्वर नीतीश शंकर नंदगिरी महाराज को शुभकामनाएं दी। भक्तों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूलों की मालाओं से महामंडलेश्वर महाराज का भव्य स्वागत किया। पूरे क्षेत्र में भक्ति, उल्लास और जयकारों का माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये उपाधि न केवल महाराज के तप, साधना और सेवा का सम्मान है, बल्कि क्षेत्र के लिए भी गर्व का विषय है। धार्मिक आस्था और सनातन परंपरा के इस ऐतिहासिक क्षण ने झाझरा को अत्यधिक ऊर्जा से सरोकार कर दिया। विकासनगर में एक बार फिर अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोर गरजा है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में तहसील प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने शिमला बाईपास रोड पर कई जगह अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन की टीम सबसे पहले हिंदूवाला गांव में पहुंची, जहां तस्दीक करने पर पता चला कि तकरीबन 50 बीघा अवैध प्लांटिंग को अंजाम दिया जा रहा था। प्रशासन की टीम ने अवैध प्लांटिंग को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद टीम संभावाला गांव में पहुंची, जहां बरसाती नाले को बंद कर रास्ता बनाया गया और अवैध प्लांटिंग को अंजाम दिया गया। प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से इस नाले को मौके पर ही खुलवा दिया। प्रशासन नाले को बंद करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही करने की तैयारी में है। प्रशासन की टीम यही नहीं रुकी, बल्कि आधे दर्जन से ज्यादा प्लांटिंग की जांच की गई। जो प्लांटिंग अवैध पाई गई, उन प्लांटिंग पर उप जिलाधिकारी के निर्देश पर
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के जरिए नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। विकासखंड ताड़ीखेत के अंतर्गत ग्राम सभा मंगचौड़ा से ग्राम प्रधान पूजा मेहरा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मत से महिला मंगल दल का गठन किया गया। जिसके बाद ग्रामीणों की उपस्थिति में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। बता दें कि ग्राम सभा मंगचौड़ा से प्रधान पूजा मेहरा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ प्रस्तावों को सभी ग्रामीणों के सम्मुख रखा गया, जिसमें महिला मंगल दल गठन करने पर विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें विकासखंड से आए कैलाश प्रकाश के द्वारा युवक मंगल दल व महिला मंगल दल से संबंधित विभागीय जानकारी दी गई, जिसमें दलों के गठन के महत्व के विषय में बताया और विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। वहीं बैठक में उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा महिला मंगल दल गठन करने के लिए स्वीकृति दी गई, जिसके बाद सर्वसम्मति से महिला मंगल दल का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद में सुधा रावत, उपाध्यक्ष पद में रेणु मेहरा, सचिव पद में सुमन मेहरा, उप सचिव पद में संगीता अधिकारी, कोषाध्यक्ष पद में दीपा रावत सहित कार्यकारिणी सदस्य पदों में आरती मेहरा, किरण मेहरा, माया देवी, कुमकुम मेहरा, लक्ष्मी मेहरा को चुना गया। कोतवाली क्षेत्र में देर रात अस्थायी दुकानों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी तेज थी कि लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। दमकल कर्मियों ने कई घंटे की मेहनत के बाद आग को फैलने से रोका, लेकिन तब तक करीब 4 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। आग की चपेट में आने से दुकानों में रखा सामान, नकदी और अन्य सामग्री जल गई, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से स्पष्ट कारणों की जांच की जा रही है। एफएसओ बीरबल सिंह का कहना है कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। रुड़की में अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार कार गंग नहर में जा गिरी, जिसके कारण मेरठ के कुराली गांव निवासी सौरभ और पुनीत नाम के 2 युवकों की गंग नहर में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी मशीन के जरिए मृतकों को शवों को गंग नहर से बाहर निकाला, जिसके बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। मेरठ के कुराली गांव निवासी सौरभ और पुनीत नाम के 2 युवक शनिवार की देर रात से कार से हरिद्वार से मेरठ की ओर जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार और मृतकों के शवों को गंग नहर से बाहर निकाला, जिसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। राजधानी देहरादून में दून पुलिस ने एक बार फिर त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों के हौसले पस्त किए हैं। वाहन चालकों पर जानलेवा हमले और लूट की कोशिश के 2 मामलों का पुलिस ने सफल खुलासा किया है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर गठित टीमों ने रायपुर थानों ऋषिकेश रोड पर लगे सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 विधि विवादित किशोरों को संरक्षण में लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अभियुक्त 31 दिसंबर की रात लूट के इरादे से वाहनों को रोककर चालकों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ कर रहे थे। हालांकि दोनों चालक मौके से वाहन भगा ले जाने में सफल रहे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार, बेसबॉल डंडे, खुकरी, नकली पिस्टल और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने अभियोग में गंभीर धाराएं बढ़ाते हुए फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।